हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद रवीश। और दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। और ये टॉपिक है कि आखिर भारत के बड़े मीडिया हाउसेस और कुछ पत्रकार जो कि खुद को बहुत बड़े पत्रकार मानते हैं इस देश का, वो विराट कोहली के पीछे क्यों पड़ गए और आखिर उनके बयानों से, उनके वीडियो से या सोशल मीडिया पर उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं डिटेल से आपसे चर्चा करने वाला हूं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और विराट कोहली ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा था कि जब उन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ी तो बोर्ड के किसी भी मेंबर या किसी भी अधिकारी ने उनसे यह नहीं कहा था कि आप कप्तानी क्यों छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज विराट कोहली ने दोस्तों ये कही थी कि जब उनसे ओडीआई की कैप्टनसी ली गई तो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर का उनको फोन आया था टेस्ट टीम के अनाउंसमेंट के 1.5 घंटे पहले। और फोन रखने से पहले चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ने साफ किया था कि उनसे ओडीआई की कप्तानी ली जा रही है, जिस पर विराट कोहली का कहना था ओके फाइन, और इसके बाद फोन कॉल कट गई। अब दोस्तों, ये बात तो समझ में आती है कि भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसी की बपौती नहीं है। अगर विराट कोहली को कप्तानी दी जा सकती है तो विराट कोहली से कप्तानी ली भी जा सकती है, जिसपे बीसीसीआई का डिसीजन बिल्कुल सही है। अगर बीसीसीआई चाहती है कि वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे सिर्फ एक ही कप्तान रखे तो दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर उनको लगता है कि रोहित शर्मा उसके लिए एक बेटर उम्मीदवार है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। सवाल दोस्तों यहां पर यह आ गया कि सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि जब विराट कोहली ने टी20 कप्तानी छोड़ने की पेशकश की थी तो विराट कोहली से बात की गई थी कि वो कप्तानी को ना छोड़े, लेकिन विराट कोहली माने नहीं। और इसकी वजह से बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट पर सिर्फ एक ही कैप्टन होना चाहिए और इसीलिए ओडीआई की कैप्टनसी भी जो है वो रोहित शर्मा को दे दी गई। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जब विराट कोहली से ओडीआई की कैप्टनसी ली गई तो उन्होंने खुद विराट कोहली से बात की थी, लेकिन विराट कोहली ने सौरव गांगुली के इन दोनों बयानों को सिरे से नकार दिया। और दोस्तों, ये बात कुछ बड़े पत्रकारों को और कुछ बड़े मीडिया हाउसेस को नागवार गुजर रही है और इसलिए उन्होंने कैंपेन चला दिया विराट कोहली के खिलाफ, जिसमें वो तरह तरह के बयान, तरह तरह की चर्चाएं, डिबेट्स, ट्विटर पर स्पेसेस, तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं जिससे कि विराट कोहली डिफेम हो और विराट कोहली को डिग्रेड किया जा सके। और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से एक लॉबी जो है वो इस समय विराट कोहली के पीछे पड़ गई है दोस्तों। कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें वो मीडिया हाउसेस शामिल हैं, इसमें वो पत्रकार शामिल हैं जिनकी बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है, या यूं कह सकते हैं कि वो उनके चैनल्स में या उनके लिए एक बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट रहे हैं या एज ए गेस्ट वो उनके साथ काम कर चुके हैं। और यही जो दोस्ती है वो भारतीय क्रिकेट के आड़े आ रही है, क्योंकि इन बड़े बड़े पत्रकारों को और इन मीडिया हाउसेस को यह लग रहा है कि ये वक्त सही है कि वो बीसीसीआई के अधिकारियों का साथ दें और साथ ही साथ डिफेंड करें इन अधिकारियों को, चाहे बेशक वो गलत ही क्यों ना हो। और यही जो दोस्ती है यही आड़े आ रही है भारतीय क्रिकेट की, और इसीलिए अब उनके निशाने पर आ गए विराट कोहली। और आपने दोस्तों ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ महीने से कैंपेन चलाया जा रहा था कोहली के खिलाफ, जिसमें तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी। उसमें देश के ये बड़े पत्रकार बोल रहे थे कि विराट कोहली टी20 टीम में डिजर्व नहीं करते हैं, जबकि उनके 52 का औसत है, 137 का स्ट्राइक रेट है। फिर भी किस आधार पर बात कर रहे थे वो यही जान सकते हैं। और आपने इस बार भी देखा होगा कि कुछ लोग तो ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि विराट कोहली ने बीसीसीआई के मुंह पर कालिक पोत दी है। तो बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी हैं जो ट्विटर पर जाकर बोर्ड के बड़े अधिकारियों के साथ अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि ये एक दोस्ती, एक बॉन्डिंग जो कि उनकी बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनको खबरें पहले मिल जाती हों, या दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि बीसीसीआई से रिलेटेड, वर्ल्ड क्रिकेट से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में आती हैं, पहले इन मीडिया हाउसेस में या इन पत्रकारों के पास आ जाती हैं। तो कोई तो होगा जो इन खबरों को लीक करता होगा, और अगर वो शख्स खबरों को लीक करता है, वो शख्स खबरों को पहले इन तक पहुंचाता है, तो फिर शायद अब इन पत्रकारों की यह जिम्मेदारी बन गई है कि वो भी इस एहसान को चुकाएं या ये बताएं कि वो इन अधिकारियों के कितने बड़े भक्त हैं। और इसलिए ये जो पत्रकारिता है दोस्तों, ये अब चाटुकारिता में तब्दील हो गई है, और इसलिए अब ये पत्रकार हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो इन अधिकारियों को डिफेंड करें। और इन अधिकारियों को तभी डिफेंड कर सकते हैं जब वो इस वक्त देश के टेस्ट कप्तान विराट कोहली की बुराइयां शुरू कर दें, उनको डिफेम करना शुरू कर दें या उनकी कमियां निकालना शुरू कर दें। और इसके लिए जोर शोर से कैंपेन चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अगर भारत साउथ अफ्रीका दौरे पर जाता है और भारतीय टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो यही मीडिया हाउसेस और देश के यही बड़े खेल पत्रकार विराट कोहली के पीछे किस तरीके से हाथ धोके पड़ जाएंगे। और दोस्तों आप देखते रहिए कि इनको सिर्फ एक मौका चाहिए। विराट कोहली जहां गलती करेंगे ये विराट कोहली के पीछे
जरूरत से ज्यादा तरीके से पड़ जाएंगे, नहा धो के पीछे पड़ जाएंगे कह सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ विराट कोहली के बयान इनको लग रहा है इनको कह दिए, या ये जिनको भगवान मानते थे, जिनकी चरण वंदना करते थे, उनको कोई कैसे बोल सकता है, इनके लिए इनकी ईगो हर्ट हो गई है। ये ऐसी जगह पे बैठे हुए जहां पे कि इनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अब आंखें खोलने की जरूरत है, आपको इन लोगों को एक्सपोज करना होगा। और ये जो लोग जो भारतीय क्रिकेट के अंदर डर्टी पॉलिटिक्स को अपना रहे हैं और भारत के एक बड़े खिलाड़ी को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहते हुए, शायद उन्होंने उनको इंटरव्यू ना दिया हो या शायद उनकी कोई बात ना सुनी हो, उसको लेकर जो ये टारगेट कर रहे हैं, इसको अब दोस्तों आपको भी एक्सपोज करना होगा। आपका क्या कहना है, फटाफट कमेंट सेक्शन पर जाएं और कमेंट करें और देखिए कि ये किस तरीके से एक कैंपेन चला रहे हैं क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली के खिलाफ।